दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और आज एचटेट का ये मॉडल पेपर 25वां हल करेंगे। इसमें पहले साइकोलॉजी के प्रश्न रहेंगे और फिर हरियाणा जीके के दो पार्ट रहेंगे, साइकोलॉजी और हरियाणा जीके। और ये साइकोलॉजी की एक बहुत ही अच्छी बुक मेरे पास है। धीर सिंह भाई हैं जो राजस्थान से साइकोलॉजी के बहुत ही फेमस लेक्चरर हैं, उनके द्वारा लिखित है ये पुस्तक। तो उसमें मॉडल पेपर हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न हमारे सामने है। बालक के व्यक्तित्व के मापन की सबसे अधिक व वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? तो कौन सी है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3, समाजमिति। नेक्स्ट, एक प्रतिभाशाली बालक की आप सहायता कर सकते हैं। तो अधिक पुस्तकें देकर, क्या अधिक समय देकर, परामर्श देकर, या संवर्धित अधिगम अनुभव देकर? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। जो संवर्धित अधिगम का मतलब क्या होता है? मतलब इस प्रकार के मोटिवेशन देकर उसको, या फिर ऐसा कोई मटेरियल हो कि जो अधिगम को बढ़ावा देता हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। विकास के बारे में सही नहीं है। वृद्धि और विकास से एक प्रश्न जरूर आएगा। तो क्या सही नहीं है विकास के बारे में? देखो, तो विकास के बारे में संचयी तो होता है, विकास जोखिम भरा भी होता है, पूर्व अनुमेय नहीं होता, एकीकृत होता है। तो पूर्व अनुमेय नहीं होता कर रखा है इसने, पूर्व अनुमेय होता है। ये विकास का पूर्व पहले अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम है ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही हो जाएगा। बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। तो ये होता है सामाजिक विकास प्रारंभ पूर्व बाल्यावस्था से। ठीक है ना, शिशु शैशव अवस्था में तो नहीं होता। पूर्व बाल्यावस्था, जो ही बाल्यावस्था में प्रवेश करता है उस समय उसका सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है। जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है, किसका उपयोग कर रहा है? तो ये प्रभाव का के नियम का उपयोग कर रहा होता है उस समय। कब? जब छात्र को सफलता का एहसास कराता है। ऑप्शन नंबर 3। कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? सरल, एक तरफा, संवादमूलक या तीव्र? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। संवादमूलक होना चाहिए। उसमें टीचर बच्चों से पूछे प्रश्न और बच्चे जो भी डाउट है अपने वो टीचर से पूछे। तो संवाद का मतलब होता है बातचीत वाला। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। किसकी पुस्तक में किशोरावस्था एक नया जन्म है छपा था? तो ये स्टेनलेल हॉल। ठीक है ना, इनकी परिभाषा भी काफ़ी फेमस है, ये आ जाती है कई बार, याद रखना इसकी। तो स्टेनलेल हॉल की पुस्तक में लिखा था ये वाक्य कि किशोरावस्था एक नया जन्म है। 2 बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती, यह कथन किसका है? तो यह कथन है हरलोक का। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं। तो कौन से कारक होते हैं? सामाजिक व कायिक, वंशागत व वातावरण। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, वंशागत व वातावरण। आगे देखो, कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? तो ये प्रतिष्ठा हो जाएगा। प्यास, भूख और सुरक्षा ये प्राकृतिक अभिप्रेरणा के उदाहरण है। तो प्रतिष्ठा नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्या होता है? शिक्षक, पाठ्यक्रम, अंतःक्रिया या फिर छात्र? तो ये छात्र होता है शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण, ऑप्शन नंबर 2। बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले पहले व्यक्ति थे, कौन थे? तो ये थे बिने। ठीक है ना, बिने, ऑप्शन नंबर 2। पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में सामाजिक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है?
किशोरावस्था में सामाजिक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? तो ये औपचारिक कार्यात्मक अवस्था प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर 3 सुमेलित नहीं है। प्राकृतिक बुद्धि गार्डनर ने दी थी, इसका ये कहा था। तरल बुद्धि कैटल का है, ये सही है। धारणात्मक व्यक्तित्व आलपोर्ट, ये नहीं है। त्रियामी बुद्धि गिलफोर्ड की है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें गलत है, यही इसका आंसर हो जाएगा। सुमेलित नहीं है। पर्सनैलिटी एंड कल्चर पैटर्न, ये प्लांट। कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये कुर्ट लेविन। परपोजिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन, ये एडवर्ड टोलमैन। व्यवहार के सिद्धांत सीएल हल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये सही हो जाएगा। कंडीशन ऑफ लर्निंग कुर्ट लेविन, ये हो जाएगा इसका। आगे है सही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? संज्ञानात्मक मानचित्र टोलमैन, संयोजनवादी थार्नडाइक, आत्म सिद्धि मैस्लो, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सुमेलित नहीं है, तो क्या नहीं है? अंगूर खट्टे हैं, युक्तिकरण। बगुला भगत, प्रक्षेपण। द्विसोपन, हवाई के लिए बनाना। बीमारी में पलायन, रूपांतरण। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बगुला भगत। ठीक है, आगे देखो। सही नहीं है। शतरंज खिलाड़ी स्थानिक, नर्तकी शारीरिक गति, शिकारी प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक बुद्धि है भाई, ये वृद्धि नहीं है। विक्रेता अंतर्वैयक्तिक। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका, ये इसका आंसर है। व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण नहीं है, तो व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण कौन सा? आर्मी बीटा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सृजनात्मकता के संबंध में गलत है, क्या है? जन्मजात व अर्जित दोनों, अपसारी चिंतन की प्रक्रिया व परिणाम दोनों, या अभिसारी चिंतन की प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है, यह है। तो क्या हो जाएगा इसका? उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर 3। शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट का संबंध है, तो क्या संबंध है इसका? NCF 2005 से इसका। NCF 2005 में ये कहा गया है कि शिक्षा बिना बोझ के। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता क्या है? तो ये है विद्यालय कार्यप्रणाली का अध्ययन, अध्यापक कार्यप्रणाली का अध्ययन, न्यायदर्श कक्षा कक्ष और उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही सही हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा। परीक्षण का जब भी प्रयोग किया जावे तब उसके परिणामों में किसी प्रकार का अंतर ना होकर समानता हो, वह है। तो ये विश्वसनीयता कहलाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। RT 2009 में शिक्षक का दायित्व नहीं है, तो क्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, निजी शिक्षण करवाना। इसमें देखो आगे सही नहीं है। चिंतन स्तर शिक्षण हंट द्वारा, शिक्षण ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक और अनिर्णयात्मक प्रक्रिया मूल्यांकन। RT 2009 जो है 1 अप्रैल 2010। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3। CCE की विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है? योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक आकलन, पोर्टफोलियो फाइल और पाठ्य पुस्तक विधि। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक जो विधि है ये नहीं है इसका। सुमेलित नहीं है, क्या सुमेलित नहीं है भाई? ईगो, मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न, अचेतन अभिप्रेरणा, फ्रायड, सिगमंड फ्रायड जिसको बोलते हैं, और प्रोपियम गुण आलपोर्ट, स्व प्रत्यय सिद्धांत कैटल।
तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, स्व प्रत्यय सिद्धांत कैटल। अंतर संबंधित को छांटिए। नैतिक तर्कणा जीन पियाजे। नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं कोहलर बर्ग। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 प्रोफेसर यशपाल। और तलरूप का सिद्धांत कुर्तलेविन। तो इसमें कौन सा पहला ही जो है वो गलत है, नैतिक तर्कना सिद्धांत जीन पियाजे। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थे साइकोलॉजी का एक मॉडल पेपर। अब करेंगे हरियाणा जीके से। देखो हरियाणा जीके से प्रश्न है हमारे सामने। पहला, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव खालिस्तान ने रखी थी। तो ये रखी थी नेकचंद सैनी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में नेकचंद सैनी द्वारा रॉक गार्डन की स्थापना 1957 ईस्वी में की गई थी। 1976 में इसका सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल थे। तो ये कौन थे? प्रश्न कई बार पूछा गया है, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहा जाता है? तो ये अली बख्श को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1। कुल खाद्यान्न उत्पादन। अगला है, कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है? तो हरियाणा में तो गेहूं जो है वो प्रथम स्थान रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में सफलतापूर्वक 2 पूर्ण विकसित खाद्य पार्क स्थापित करने के बाद हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन में एक और मेगा फूड पार्क विकसित कर रहा है। तो ये कहाँ? ये बराई में कर रहा है। आगे देखो, ऑप्शन नंबर 3। हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने हेतु खालिस्तान शुरू किया। तो ये ऑपरेशन मुस्कान एक योजना थी, वो शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाया जाता है। और कुछ एक दिवस दे रखे महत्वपूर्ण, जैसे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस, 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अगला प्रश्न देखो, खालिस्तान हरियाणा के वर्तमान महाधिवक्ता हैं, कौन हैं? बलदेव राज महाजन। आगे देखो, हरियाणा ने योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए खालिस्तान को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो कौन किया गया है? ये बाबा रामदेव। बाबा रामदेव के बारे में योग और आयुर्वेद के हैं। और ब्रांड एम्बेसडर कौन है? धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, हरियाणा पर्यटन विभाग, मानसी छिल्लर, एनीमिया फ्री हरियाणा और साक्षी मलिक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ जिन्होंने एक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया, तो ये चंद्रावती। इनका संबंध डालावास चरखी दादरी से है। यह हरियाणा की पहली महिला सांसद बनी। जनता दल सरकार के दौरान 1989 में पुडुचेरी की राज्यपाल बनी थी। रेवाड़ी की लाल मस्जिद खालिस्तान के शासनकाल के दौरान बनाई गई। तो ये अकबर के दौरान बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। लाल मस्जिद रेवाड़ी में स्थित है। इसका निर्माण 1570 के आसपास अकबर के शासनकाल में हुआ था। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम सबसे कम आयु की महिला है। तो कौन है ये है संतोष यादव। ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संविधान में संशोधन जिसने मतदान आयु को 21 से 18 वर्ष कर दिया, तो कौन सा संशोधन था? तो वो था 61वां संविधान संशोधन। 1989 में मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। किस जिले से और किस वर्ष में झज्जर जिले का गठन
किया गया था? तो ये किया गया था रोहतक जिले से 1997 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध भाषा ग्रंथ विचार सागर किसने लिखा था? तो ये लिखा था साधु निश्चल दास द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड के चेयरमैन श्री जिंदल का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था हिसार जिले में। ऑप्शन नंबर बी। पंचायत समिति हरियाणा में पंचायती राज की श्रेणी है, तो कौन सी है? ये दूसरी श्रेणी है। आगे देखो, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मोडावाला मंदिर किसे समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री का जन्म हरियाणा में हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए, अरविंद केजरीवाल का। हरियाणा सरकार ने खालिस्तान शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 60% या इससे ऊपर। फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा इस जिले से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं रोहतक से। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित नहीं है? तो ये शेख चिल्ली का मकबरा ये इसमें नहीं है। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में है, जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है। समुद्र का संसार किसकी रचना है? तो ये है अशोक भाटिया की रचना। ऑप्शन नंबर सी। महेंद्रगढ़, नारनौल, गुरुग्राम और रेवाड़ी जिले में कौन सी भाषा लोकप्रिय है? तो ये है अहिरवती। ऑप्शन नंबर बी। नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी खालिस्तान जिले में स्थित है? तो ये हिसार जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। जनगणना 2001 के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम में सबसे अधिक है। सच्चर सूत्र में हिमाचल प्रदेश के इस जिले को हरियाणा का भाग प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था शिमला को। ऑप्शन नंबर बी। चंडीगढ़ खालिस्तान द्वारा शासित है? तो ये संघ सरकार द्वारा शासित है। 2006 में हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा में खालिस्तान शिक्षा के मानकों में सुधार के लिए नवीन जिंदल की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया। तो ये किया था पॉलिटेक्निक्स। ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा सरकार के निर्देश अनुसार खाद्य वस्तुओं के में खालिस्तान के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये द्रवित नाइट्रोजन के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। ऑप्शन नंबर बी। 9 मई 1907 को किसे बर्मा निर्वासित कर दिया गया था, जिससे कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों को एक बहुत बड़ा झटका दिया गया? तो ये थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया था? तो ये किया था आर्य समाज ने भी, हिंदू महासभा ने भी और जनसंघ पार्टी ने भी। इन सभी ने इसका विरोध किया था। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय किस क्रम के राज्यपाल हैं? तो ये हैं 18वें क्रम के। ऑप्शन नंबर ए। रागनी और शांग नामक हरियाणवी संगीत शैलियों के सूर्य कवि के नाम से मशहूर हैं। इस कवि को हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो ये कौन है? ये तो आप सभी को ही पता होगा। तो ये हैं दादा लक्ष्मीचंद। पांडवों का ज्येष्ठतम पुत्र है? तो कौन था पांडवों में ज्येष्ठतम? युधिष्ठिर। वह नदी जो मानसून के दौरान अत्यधिक बाढ़ गाद के जमाव लाती है? तो ये कौन सी है? मारकंडा नदी। ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नारनौल में। ऑप्शन नंबर सी। चौधरी देवीलाल को 5 अक्टूबर 1942 खालिस्तान में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। यमुनानगर में भारत स्टार्च एवं केमिकल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1938 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। बिरला समूह द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट एंड साइंस कहाँ स्थित है? तो ये है भिवानी में।
इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। निम्नलिखित में से कौन सा शासक शिलादित्य के नाम से जाना जाता है? तो ये प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन नंबर बी। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनका जन्म स्थान का नाम हरियाणा था, तो ये कौन थे? ये थे लियाकत अली खान, ऑप्शन नंबर ए। कौन प्रमुख हरियाणवी संस्कृतिकार हैं? तो ये थे पंडित लक्ष्मीचंद, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज के ये थे प्रश्न हरियाणा जी के और साइकोलॉजी के। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।